हाय स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का अकाउंटिंग जो है हम आप लोगों को आज पढ़ाते हैं। आज आप लोग जो क्लास 11th में आप लोग आए हैं, क्लास 11th आप एकदम जीरो से आप लोग जानेंगे। जीरो से क्या अकाउंट होता है, अकाउंट हम आप लोगों को बताते हैं और क्यों अकाउंट यूज होता है आप लोगों को पहले बेसिक ये बता देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे हम लोग अकाउंटिंग कभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ने का रीजन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और यह इसे यूज़ कहाँ किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आज आप लोगों के वीडियो में क्लास 11th का पहला वीडियो है गाइस। आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, जीरो से हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यानी पहला चैप्टर हम इंट्रोडक्शन लेकर चलते हैं, जो आप लोगों को इसमें बताते हैं जैसे अकाउंटिंग क्यों हमें अप्लीकेशन करना पड़ता है, यानी अकाउंटिंग क्यों नीड्स हो गया अकाउंटिंग यूज़ करने के लिए। तो उसे हम लोग देखते हैं, जिस जो टॉपिक का नाम हम लोग रख देते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स एक फर्म, एक बिजनेस चालू किए हैं। क्या चालू किए हैं? एक बिजनेस चालू किए हैं और मिस्टर एक्स ने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं। ट्रांजैक्शन आप लोग जानते हैं, यानी जो हम लोग कोई भी गुड्स परचेस किए, सेल किए, किसी को सैलरी दिए, कमीशन दिए, इन टर्म्स ऑफ मनी जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है, ये दो ट्रांजैक्शन किए हैं। एक तो गुड्स परचेस किए हैं। गुड्स क्यों परचेस किए हैं? फॉर बिजनेस। गुड्स जो परचेस किए हैं किसके लिए? बिजनेस के लिए। और उसके बाद दूसरा है मार्केट किए हैं फॉर होम। यानी पहला जो है क्या किए हैं? गुड्स परचेस किए हैं किसके लिए? बिजनेस के लिए। और दूसरा पॉइंट है मार्केट किए फॉर होम। जैसे मान लीजिए सब्जी हो गया, अदर कोई मार्केट हो गया फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन आपको मिल गया, एक तो गुड्स परचेस किए बिजनेस के लिए और दूसरा क्या है? आप मार्केट किए हैं किसके लिए? डोमेस्टिक यूज़ के लिए, यानी घरेलू के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी हम ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, तो आइडेंटिफाई करते हैं कि यानी कौन सा बुक, कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे बुक में रिकॉर्ड होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो आपके पास तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
क्या ये बिजनेस के यूज़ के लिए है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ देखेंगे बिजनेस से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसे हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यानी हम लोग गुड्स परचेस किए हैं किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो यानी हम लोगों का क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस का क्या है ट्रांजेक्शन है, इसे हम लोग बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और ये क्या है, होम के लिए, फॉर होम के लिए मार्केट किए हैं, तो ये हमारे बिजनेस के पर्पस के लिए मार्केट नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोग ये क्या कहेंगे, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये बताओ, अभी तक तुम लोग क्या जानते थे, ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया कोई भी ट्रांजेक्शन करना इन टर्म्स ऑफ मनी एटलीस्ट टू पार्टी एंड मॉनेटरी टर्म्स, जो भी होता है उसे ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन जो होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए, घर का कोई सामान खरीदे, घर से का कोई सामान बेच दिए, कुछ बिजनेस का सामान खरीदे, बिजनेस का सामान बेच दिए, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन हम बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करें। सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो गलत हो जाएगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी आइडेंटिफाई वही ट्रांजेक्शन हम अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। क्या होगा, बिजनेस से, यानी बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हो, सेल करते हो, सैलरी देते हो, कमीशन करते हो, बिजनेस के ऊपर जितना खर्चा करते हो उस ट्रांजेक्शन को क्या करोगे, बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर मार्केट जैसे फॉर होम, बिजनेस से रिलेटेड नहीं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अदर कहीं का एक्सपेंसेस के लिए है, उसे हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम आइडेंटिफाई किए हैं कि ये हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो इसे रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं है तो इसे नहीं किए हैं, वही क्या किए हैं, एक पहचान किए हैं। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस में पहला क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम छोड़ देंगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। दूसरा जो हम लोगों का मेजर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वैल्यू। ध्यान से देखिए, पहला हम लोगों का प्रोसेस क्या हुआ, आइडेंटिफाई, हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, ये बिजनेस का क्या है ट्रांजेक्शन है तो इसे रिकॉर्ड करेंगे, और ये नहीं है तो इसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यानी दूसरा प्रोसेस ये है मेजर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो तुम बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ क्या किए हो, ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर बिजनेस का है तो रिकॉर्ड होगा, उसी को बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजेक्शन। और वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन तुम आइडेंटिफाई किए हो, क्या ये गुड्स परचेस हुआ है, ये जैसे मान लो 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, एक बॉक्स कितने का है, 1,000 का गुड्स परचेस किए हो, तो उसका वैल्यू एक बॉक्स का कितना है, एक बॉक्स का मान लो 50 रुपये है, तो 2 बॉक्स का कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो यहाँ पे मेजर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन का हम वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 100 हम लोगों का हो जाएगा, यानी जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं उसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि ये गुड्स कितने का होगा, उसी को क्या बोला जाता है, मेजर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है भाई, रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है उसे आइडेंटिफाई कर लेना, ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, और उसका क्या करना, उसका प्राइस मेजर कर लेना कि ये कितने का गुड्स परचेस किया गया है। अब जब प्राइस तुम लोग उसका मेजर कर लोगे, प्राइस मेजर करने के बाद हम लोग उसे क्या करेंगे, एक बुक्स में लिख देंगे, क्या करेंगे, एक बुक्स में लिख देंगे, एक रिकॉर्ड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। जो तुम लोग जो हम लोग यहाँ पे गुड्स परचेस किए हैं, गुड्स परचेस ₹100, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बुक हो गया।
इस बुक में ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इस ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस बुक में ट्रांजैक्शन को, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस बुक को बोला क्या जाता है, इस बुक को बोला जाता है जर्नल, नॉट जनरल। क्या बोला जाता है, जर्नल। तो इसे क्या बोला जाएगा, रिकॉर्ड करेंगे जिसमें उसे क्या बोला जाएगा, जर्नल। और तीसरा क्या आता है, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाइंग। क्लासिफाइड तीसरा है हम लोगों का, क्लासीफाइंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्लासीफाइंग में क्या करते हैं, जैसे देखिए हम लोगों का जो यहाँ पर बुक है, जो यहाँ पर बुक है हम लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारा परचेस है, परचेस है, परचेस है, सेल है, सेल है, फिर परचेस है, फिर सेल है, फिर सेल है, फिर परचेस है। यानी एक बुक में कई सारा ट्रांजैक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। एक बुक है, जर्नल है, जर्नल में देखो गुड्स परचेस करोगे उसका भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, अगर गुड्स सेल करोगे उसका भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, किसी को सैलरी दोगे उसका भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, किसी से गुड्स परचेस करोगे उसका भी, किसी से कमीशन रिसीव करोगे उसका भी। यानी एवरी ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक इज नोन एज जर्नल। यानी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सारे ट्रांजैक्शन को इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना परचेस है एक क्या बना लेंगे, परचेस बुक। क्या बना लेंगे, परचेस बुक। एक परचेस बुक बना लेंगे। जितना परचेस वाला ट्रांजैक्शन है क्या करेंगे, इस परचेस में ट्रांसफर कर देंगे। जितना परचेस वाला ट्रांजैक्शन है परचेस बुक में, और एक बना देंगे सेल बुक। जितना सेल का ट्रांजैक्शन है सब किस में लिख देंगे, सेल में लिख देंगे। तो यानी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता क्या है, परचेस का अलग हो गया, सेल का अलग हो गया, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। कमीशन पेड का अलग हो गया। यानी एक बुक में जितने ट्रांजैक्शन होते उस ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्या करते हैं, बुक में या तो अकाउंट में लिख देते हैं। तो उसे क्या बोला जाएगा, क्लासीफाइंग। यानी हर एक ट्रांजैक्शन को, एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक बुक में या तो एक अकाउंट में लिख देना। सेल से रिलेटेड है तो सेल में, परचेस से रिलेटेड है तो परचेस में, कमीशन से रिलेटेड है तो कमीशन में, सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो उसे क्या बोला जाएगा, क्लासीफाइंग। अब इसके बाद होता क्या है इसमें, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग जो करते हैं हम लोग, इस परचेस जो है, परचेस है और यहाँ पे सेल है, इसको टेक्निकल वर्ड में बोला क्या जाएगा, जो क्लासीफाइंग करते हैं, लेजर। क्या बोला जाएगा, लेजर। लेजर के बाद हम लोग आते हैं चौथा, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है भाई, समराइजिंग का मतलब ये हो गया, समराइजिंग का मतलब है, मान लीजिए क्या हुआ, ये परचेस जो है, ये बहुत सारा परचेस है, 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, 300 रुपये का है, फिर 100 रुपये का, ऐड करिए 3 2 5 6 7, यानी टोटल कितना हो गया, 700। कितना हो गया, 700। और यहाँ पे मान लीजिए सेल कितना हो गया, 1200। कितना हो गया, 1200। तो समराइजिंग का मतलब ये हो गया, समराइजिंग का मतलब इस छोटे रूप में लिख देना। जैसे देखो परचेस कितना ज़्यादा कितने जगह हुआ है, सेल भी कितने जगह हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करके हम लोग लिख देंगे टोटल परचेस। टोटल परचेस कितना है, 700। और लिखेंगे टोटल सेल, टोटल सेल कितना है, 1200। यानी अब देखो, यानी बहुत, समराइजिंग का मतलब छोटा करके, सूक्ष्म करके लिख देना। यानी टोटल परचेस हम लोग दिखा देंगे इतना हुआ, टोटल सेल करके दिखा देंगे इतना हुआ। इसे क्या बोला जाएगा, समराइजिंग। क्या बोला जाएगा, समराइजिंग। अब इसमें आता क्या क्या है समराइजिंग में, ट्रायल बैलेंस आता है। क्या आता है, ट्रायल बैलेंस को क्या बोला जाता है, समराइजिंग। क्या बोला जाएगा, समराइजिंग। अब इसके बाद यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता दीजिए। समराइजिंग के बाद हम लोग आते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन।
5वां पॉइंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग का मतलब ये हो गया, इतना सेल हुआ, इतना परचेस हुआ, तो इतना सेल और परचेस करने के बाद एक सबसे ऊपर होता है, सीनियर होता है या तो सीए होता है, उसको अपना टोटल सेल इनको दिखाएंगे कि भाई टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल सेल 1200 हुआ है, और टोटल परचेस कितना हुआ है, टोटल परचेस हुआ है 700। अब इसके बाद होगा क्या, टोटल परचेस और टोटल सेल हर एक ट्रांजेक्शन को समराइज करके किसको दे देंगे, अपने सीनियर को दे देंगे। किसको दे देंगे, अपने सीनियर को दे देंगे। अब सीनियर उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट या तो लॉस, ये सीनियर फाइंड आउट करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीनियर हो गया, ये सब समराइज करके सब कुछ किसको भेज देंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर एनालिसिस करेगा, उसको देखेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और उसके बाद 6 पॉइंट, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, अब यहाँ होता क्या है, कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिंग का मतलब ये हो गया, हर एक कंपनी क्या करता है, फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी जान लेता है। तो अपना बुक्स जो है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस किसको बताता है, यूजर्स को बताता है। किसको बताता है, यूजर्स को, यानी पब्लिक में दे देता है कि भाई देखो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ है, इतना एसेट्स है और इतना लाइबिलिटीज है। ये किसको बताता है, ये बताता है कि हमारे बिजनेस इतना ग्रोथ किया, इतना नहीं ग्रोथ किया, इतने शेयर होल्डर हैं, सबको अपना ये जो प्रॉफिट लॉस है कम्युनिकेट करेगा, पब्लिक में हर एक व्यक्ति को क्या करेगा, शो कर देगा। ये हम लोगों का क्या होता है, कम्युनिकेटिंग। अब इसके बाद हम लोग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं। किस पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम लोगों का यही है जिसे आप लोग बोल सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब ये हो गया कम्युनिकेटिंग, लास्ट में जो रिजल्ट आता है पब्लिक में हम लोग क्या करते हैं, शो कर देते हैं कि हमारे बिजनेस की इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये हम लोगों का अकाउंटिंग था। अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोग ये देख लेते हैं। अब देखो जितने पॉइंट हम बताए हैं सब डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। देखिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग एक अच्छे तरह का बुक में रिकॉर्ड करना क्या होता है, एक आर्ट होता है। क्या होता है, आर्ट होता है। और इसके बाद क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग जो बताया, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाइड किया जाता है। समराइजिंग, ट्रांजेक्शन को समराइज किया जाता है, छोटे में लिखा जाता है। और उसके बाद सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, यानी ये टर्म्स ऑफ मनी होता है। क्या होता है, टर्म्स ऑफ मनी होता है। और इसके बाद पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। और उसके बाद एंड इंटरप्रेटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ, यानी इसको इंटरप्रेटिंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, एनालिसिस से उसको जांच किया जाता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, और उसके बाद कम्युनिकेट पब्लिक में कर दिया जाता है इतना प्रॉफिट हुआ। तो इतना पहले वीडियो में हम इतना अकाउंटिंग का बेसिक देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इस पर कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड स्पेशलिस्ट फॉर कॉमर्स के लिए ही चैनल बनाया गया है। और नए आप चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करिए।